तो ही डज एवरीथिंग विद मी। और अभी इसकी उम्र जो है माशाल्लाह 5 साल है जी। इधर मैं घोड़े ट्रेन करता हूँ जी। हाँ जी। आई बॉट दिस प्रॉपर्टी एंड आई स्टार्टेड फार्मिंग। ये स्मोकर है, इसके अंदर हम टर्की स्मोक करते हैं, फिश स्मोक करते हैं। तो अच्छा तगड़ा बटेरा है, इधर छोड़ूंगा तो बस ये गायब। फिक्स दिस गेट टू कर, द गोट्स कीप कमिंग आउट। पानीज तकरीबन 1.5 महीने का चूजा है, सो इनकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है। यहाँ की पैदाइश है तो प्रॉब्ली वीकेंड पे इनकी सफाइयाँ होंगी। नीचे करें, ये डियर फुटप्रिंट्स। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज़ मी नुमान चौधरी। और आप सोच रहे होंगे कि भाईजान एक इधर आज ट्रैक्टर पे चढ़ गया। तो जनाब, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम मौजूद हैं एक फार्म पर। और ये जनाब एक पाकिस्तानी है, उनका फार्म है और वो ख़ुद को कहते हैं देसी फार्मर। तो आज हम उनसे जानेंगे कि कनाडा के अंदर एक पाकिस्तानी देसी फार्मर की ज़िंदगी कैसे होती है, क्या कुछ यहाँ पर जो है उनके मामलाते ज़िंदगी होते हैं, और आपको उनका जो फार्म का सेटअप है हम वो भी दिखाएंगे। तो कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहेगा मेरे साथ इस वीडियो। आज की हमारी इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं औरंगजेब मुबशर आका देसी फार्मर। सोशल मीडिया पर इनकी धूम है, बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं और बड़े मेहमान नवाज हैं। और देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे लिए जनाब बारबेक्यू भी बनाया जा रहा है। और इनके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इस तरह का काम करते हैं तो आपके पास वक्त निकालना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पर इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। मुबशर भाई, बहुत शुक्रिया। देसी फार्मर जी, क्या कॉन्सेप्ट है इस चीज के पीछे, और किस तरह से आप कनाडा जैसे मुल्क के अंदर इसको लेकर चल रहे हैं? नुमान इसकी ना एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है। मैं कनाडा आया था 2000 नहीं सॉरी 1999 में, तो 25 साल पहले मैं आया था पढ़ने। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने सोचा कि यहाँ रहा जाए या पाकिस्तान जाया जाए। तो इवेंचुअली वो पेट्रियाटिज्म था, जवान खून था, तो वापस चले गए। खुआरी बड़ी हुई, लेकिन ये जो शौक़ है ना, ये शौक़ मुझे जब मैं कनाडा पढ़ने आया था ना तब डला था। और इससे पहले भी था, लेकिन इधर आके ज़्यादा डल गया इसलिए कि एनवायरनमेंट ऐसा था। मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उसके बिल्कुल पीछे खेत ही खेत थे, ब्रांचेस थे। तो मैंने सोचा कि यार व्हाई नॉट गेट इनटू फार्मिंग, फार्म लाइफ, और सीखें लोग क्या करते हैं, किस तरह करते हैं। तो उस वक्त मैंने ना एक बड़ा बुजुर्ग आदमी था, उसने मुझे नौकरी पे रखा। उसके घोड़े शोड़े थे, क्योंकि ऑब्वियसली घुड़सवारी तो मैं बड़े सालों से कर रहा हूँ। और उसने अपने घोड़े वगैरह रखे हुए थे। उसने मुझे कहा कि तुम अगर मेरे घोड़ों का ख्याल रख सकते हो तो आ जाओ, साथ कुछ बच्चे वगैरह हैं उनको राइडिंग शाइडिंग सिखा दिया करना। तो मैंने वो करना शुरू कर दिया। उसने बकरे भी रखे हुए थे, मुर्गियाँ भी रखी हुई थी, टर्कीज भी रखे हुए थे। तो वो घोड़ों से शगफ था ही, लेकिन साथ साथ जो दूसरे जानवर थे इनको भी मैंने देखना शुरू किया। तो वहाँ से ये पैशन डेवलप हो गया। तो फिर जब मैं पाकिस्तान गया तो मैंने अपना फार्म बनाया, वहाँ पे सरकार का नौकर था। तो वो एक अलग चैप्टर है, इसलिए उसको क्लोज ही रहने दें, ठीक है। लेकिन साथ साथ फार्मिंग करता रहा और नौकरी करता रहा। इवेंचुअली 10-11 साल के बाद मुझे एहसास हुआ कि यार पाकिस्तान इज़ नॉट फॉर मी। तो मैंने जितना करना था अपने मुल्क के लिए उतने साल लगाए, काम किया। इवेंचुअली आई केम बैक टू दिस कंट्री एंड लिविंग दिस लाइफ। और देसी फार्मर का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि क्योंकि यहाँ पे हर देसी जो आता है वो एक बड़ी मेन स्ट्रीम काम करता है, या इंजीनियर बन जाता है या डॉक्टर बन जाता है, ठीक है, या आईटी में चले जाते हैं। मैंने कहा यार ये सारे काम जो है ना ये अपने बस से बाहर है। सो आई जस्ट कीप ऑन कंटिन्यूइंग विद व्हाट आई वाज डूइंग इन पाकिस्तान। सो आई बॉट दिस प्रॉपर्टी एंड आई स्टार्टेड फार्मिंग। और साथ घोड़े शोड़े ऑब्वियसली रखे हुए हैं मैंने। बेसिकली मेरा प्राइमरी काम घोड़ों का ही है, ठीक है। सो आई बाय हॉर्सेज, आई ट्रेन देम एंड आई सेल देम। साथ ये हल्का फुल्का बकरों का, बकरियों का, मुर्गियों का छोटा मोटा काम रखा हुआ। और सो फार आपका एक्सपीरियंस कैसा है कनाडा के अंदर फार्मिंग में? पाकिस्तान के साथ जब हम कंपेयर करें ना तो इसका कंपैरिजन है नहीं। ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, यहाँ पे सिस्टम्स बहुत डिफाइंड है, काम बहुत आसान है। कोई टेक्निकलिटीज आती हैं जब आप कमर्शियल लेवल के ऊपर जाते हैं, जो मुझे भी आई ऑब्वियसली। लेकिन सो फार सो गुड, मतलब मुझे मज़ा आता है। जो जिस लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ इस लेवल के ऊपर मुझे प्रॉब्लम कोई नहीं। सब कुछ एक्सेसिबल है, जानवरों की फीड से लेके जानवरों की परचेज तक, तो मज़ा आ रहा है। इट्स इंटरेस्टिंग। आप पाकिस्तान और कनाडा दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बड़ी एक इसमें भी यूनिक चीज़ है व्यूअर्स, कि फार्मिंग से हट के, अपने शौक से हट के ये जो है ना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कनाडा के अंदर रहते हुए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना।
Is this just a patriotism or it's something else? यार ये ना पैट्रियटिज्म भी है, बट इसके अंदर ना एक एलिमेंट और भी है, और वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर ना गैप्स इस वक्त हर फील्ड में बहुत ज़्यादा है, और स्पोर्ट्स में तो खास तौर पे बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि मुझे आई बीन अ प्रोफेशनल हॉर्स बैक राइडर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। निज़ाबाद में बहुत सालों से हूँ। एंड्योरेंस एक हमारा डिसिप्लिन है जिसमें आप 40 किलोमीटर से लेके 160 किलोमीटर तक घोड़े पे जाते हैं, वो भी मैं बड़े सालों से कर रहा था। आर्चरी का शौक तो था लेकिन कभी प्रोफेशनली की नहीं थी, तो वो मैंने 5-1 साल पहले शुरू की। ग्राउंड आर्चरी से शुरू हुआ, हॉर्सबैक आर्चरी का पता चला तो कैनेडियन फेडरेशन में अप्लाई कर दी, मेंबरशिप हो गई। वो खेलते खेलते नेशनल रैंकिंग का कंपटीशन आया, उसके अंदर पार्टिसिपेट किया तो वो टॉप 10 प्लेयर्स में आ गया, तो साथ ही कैनेडियन टीम में नाम आ गया। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, अगर कनाडा एक्सेप्ट कर रहा तो ठीक है। तो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप इनटू हॉर्सबैक आर्चरी। तो जब कनाडा से मैंने खेलना शुरू किया तो मैंने कहा यार पाकिस्तान में गैप है, पाकिस्तान में ये स्पोर्ट नहीं है, यू नो। सो देन आई गॉट इन टच विद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। उन्होंने मेरा हुजूर दरबार सारा सुना समझा, जैसे होता है पाकिस्तान में, यू नो। उसके बाद इवेंचुअली यू नो आई गॉट द पाकिस्तान कलर एज वेल। फिर मैं मंगोलिया गया, पाकिस्तान की पहली दफ़ा रिप्रेजेंटेशन किसी इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में की। अब इंशाल्लाह फ्रांस है, उसके बाद काज़ाकिस्तान है, उसके बाद टर्की है इस साल। तो तीन इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स इस साल है। अच्छा, हमारी ऑडियंस को सबसे पहले तो आपने आर्चरी का बताना है, हाँ, देसी लैंग्वेज में। हाँ। ये बेसिकली होती क्या है? यार बेसिकली तीर कमान, यू नो और घुड़सवारी, यू नो। तो तीर कमान, अब मतलब आप तीर फायर करते हैं कमान से दौड़ते हुए घोड़े से। सो यू नो घोड़ा दौड़ है और टारगेट्स लगे हुए हैं और आप शूट करें। तो बेसिकली ये चीज़ है, मतलब घुड़सवारी और तीरंदाजी का कॉम्बिनेशन है। हाँ, उसको मतलब उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन सारी उसको हॉर्सबैक आर्चरी कहते हैं उर्दू में भी। तो फिर हम भी वही कहते हैं। मुझे भी ये पहली बार आपके तवज्जुह से पता चला है कि ये भी कुछ स्पोर्ट्स होगा। जी जी, और ये कनाडा में तो बहुत बड़ी है, पाकिस्तान में भी इसके प्लेयर्स बहुत कम है। अभी हमने इसकी फेडरेशन बनाई है पाकिस्तान में, और फिलहाल हमारे पास मेरे ख्याल से कुछ 10 के करीब खिलाड़ी हैं। दैट्स ऑसम कि आप यहाँ पर रहकर भी पाकिस्तान में खेलों को फरोग दे रहे हैं, और ये बहुत कम लोग करते हैं जो अपने अलावा जो है ना अपनी कंट्री का सोचते हैं। क्या फार्मिंग कनाडा के अंदर एक मुनाफे बख्श कारोबार है? गुड क्वेश्चन। ये डिपेंड करता है कि आप फार्मिंग किस तरीके से कर रहे हो, ठीक है। अब जब फार्मिंग लोग कहते हैं ना, तो फार्मिंग से पहली चीज जो ज़हन में आती है ना कि यार ये बंदा जो है ना ये गन्नम उगाता होगा या ये मकई उगाता होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मैं एग्री फार्मिंग में नहीं, मैं लाइफ स्टॉक फार्मिंग में हूँ। और लाइफ स्टॉक फार्मिंग जो है ना वो कदरे मुश्किल है एग्री फार्मिंग से, ऑब्वियसली बिकॉज जानदार है, ठीक है। जानवर है, उन्होंने सुबह भी खाना है, शाम भी खाना है, बीमारी भी आनी है, दवाइयाँ भी लगनी जैसे है। हम पहले बात कर रहे थे कि जानवर के साथ आपको जानवर होना पड़ता है। हाँ, पंजाबी में कहते हैं डंगर नाल डंगर होना पैंदा है। सो असी डंगर दे नाल डंगर हो गए थे आके, यू नो, बट आई एम लविंग इट। मुनाफे के हिसाब से अगर आप बात करें ना, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मार्केट यू आर केटरिंग टू, ठीक है। मैं आपको एक बड़ी फ्रैंक बात बताता हूँ। मेरा जो सबसे ज़्यादा कस्टमर है ना, जो सबसे बड़ा कस्टमर है, वो है हमारे इंडियन पंजाबी, सिख और हिंदूस। दे आर माई बिगेस्ट क्लाइंट्स, ठीक है। उसकी वजह क्या है? बिकॉज दे आर मोर इनटू ईटिंग ऑर्गेनिक फूड देन आवर ओन पाकिस्तानीज। पाकिस्तानियों को 40 किलोमीटर सफ़र करना पड़ जाए ना, तो देसी मुर्गी आते उन्होंने मौत पै जाती है, ठीक है ना। हमारे जो हिंदुस्तान के बहन भाई है ना, ये बड़ी बड़ी दूर से आते हैं, मतलब जस्ट टू गेट ऑर्गेनिक स्टफ, ठीक है ना, फ्रेश ऑर्गेनिक स्टफ। तो एग्जैक्टली, तो वो फिर मेरी मतलब, और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए सारा प्रॉफिट ही वहां पर है, यू नो। एक बंदा इतनी दूर से जब मेरे पास आ रहा है, यू नो, तो बट जनरली अगर हम बात करें तो इस चीज़ के अंदर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इतना प्रॉफिट मार्जिन होता नहीं है। आई से अबाउट 15%, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। मेरा क्योंकि अगेन मैं वापस उस बात पे आता हूँ, मेरा प्राइमरी काम जो है ना वो तो घोड़े हैं, ठीक है ना। तो उसके ऊपर हम बाद में आते हैं, बात करते हैं। तो दैट इज वेयर आई मेक द चंक ऑफ माई मनी, यू नो। ये तो बस शौक चल रहा है। हाँ, ये शौक चल रहा है। That's really good. अंदर जो जानवर हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। हाँ, ये चार्ली है और क्रीम है। तो छोटे वाला जो है वो चार्ली है, बड़े वाला जो है वो क्रीम है। और ये यूजुअली इस जगह पर होते हैं जहाँ पे टर्कीज़ हैं, यहाँ पे होते हैं। तो अभी इनको टेम्परेरली यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि थोड़ी सी घास एक्स्ट्रा थी, तो मैंने कहा चलो ये घास खा लें। अदरवाइज़ ये जो जगह है ना, यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ हॉर्सबैक आर्चरी की। तो इधर बाकायदा
स्टेप अप पोस्ट लगी होती हैं, मेरे टारगेट्स अंदर पड़े होते हैं, तो लेफ्ट सर्कल के अंदर फिर मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो 2-3 दिन से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, जगह भी गीली थी, वरना आज आपको दिखाते। We gotta fix this gate too, Kurt. Yeah. The goats keep coming out. Coming out. Yeah, because it's loose. If I don't put the brake inside, yeah, they come out. What happened? Oh, bunnies. ये हैं आयाम सिमानी के चिक्स। अब आयाम सिमानी क्या है, पाकिस्तान में आजकल बड़ी मशहूर हुई है ब्रीड, इंडोनेशियन ब्रीड है, और ये सारे काले होते हैं। इनकी कलगी जो है ये भी काली होती है, इनके पैर भी काले होते हैं, इनके ऑर्गन्स भी काले होते हैं। लेकिन लोग समझते हैं कि इनके अंडे भी काले होते हैं, वो गलत है। अंडे काले नहीं होते, इनके अंडे जो होते हैं वो लाइट क्रीम कलर के होते हैं, और ये बहुत स्लो ग्रो करते हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो अभी आप देख रहे हैं ये तकरीबन 1.5 महीने का चूज़ है, तो इनकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है। इसको कहते हैं हेरिटेज ब्रीड, ठीक है जी। और ये वाइट टर्की है, ठीक है जी। ये भी कोई 8-10 बच्चे हैं मेरे पास, और ये सारे इधर ही इनको जो है ना हम इंक्यूबेट करते हैं अंडों को। देन वी हैव बेबी बनीज। ये सब जो हैं ये यहाँ की पैदाइश है। इनको भी नाम देते हैं? नहीं, इनको नाम नहीं देते। ये जो मेल्स होते हैं वो गोश्त हो जाते हैं, और जो फीमेल्स होती हैं वो ब्रीडिंग के लिए यूज़ हो जाती हैं। हाँ जी, अंडे दिखाएं आपको, ये देख लें जी अंडे, और ये देखें ये इसके नीचे भी अंडे। तो ये यहाँ पे बैठ के अंडे देती जी ये यहाँ पे देती हैं जी, ये जी इसी तरह ये बैठी है, इसके नीचे भी अंडे हैं। रोज के तो कितने अंडे हो गए? रोज़ के जी को तकरीबन 100-125 अंडे होते हैं। Yeah, it's too wet. सही है। तो ये बाहर निकलेंगे। अच्छा, मैं इधर पीछे खड़ा हूँ। ये हैं जी हमारे ब्रॉयलर्स। ब्रॉयलर्स जो हैं वो नॉर्मली 28 दिन में तैयार होते हैं, लेकिन मैं इनको कोशिश करता हूँ कि 2.5 महीने में तैयार करूँ, और फिर ये बिक जाते हैं। तो अभी ये तकरीबन महीने के हो गए हैं, तो अगले महीने ये तैयार हो जाएंगे। तो ये ऑलरेडी जो है ना आप समझो कि तकरीबन आधा किलो का है ये। तो हाँ, तो अगले महीने के एंड तक ये तकरीबन 1.25 किलो का हो जाएगा, 1.5 किलो का, 1.25 किलो का। तो आइडियल साइज़ होता है, जैसे पाकिस्तान में कहते हैं ना 1.25 किलो 1.5 किलो, तो ये आइडियल साइज़ होता है। फिर नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मेरे पास 2 फ्लॉक्स चलते हैं हर साल, ठीक है। तो एक फ्लॉक जो होता है, जिस तरह ये वाला जो फ्लॉक आप देख रहे हो ना, ये तकरीबन को 200 के करीब बर्ड्स हैं ये, और ये अब तीसरे साल में। तो तीसरे साल में इनके अंडे देने की जो रेशियो है तकरीबन 20% रह जाती है। तो ये अब मेरे काम की नहीं है इन टर्म्स ऑफ अंडे, ठीक है जी। तो अब क्या होगा, ये सारी जो हैं इस सीज़न के एंड पे ये चली जाएंगी स्लॉटर हाउस, वहाँ से ये हलाल होके पैक होके वापस आ जाएंगी, और फिर ये फार्म से एज ऑर्गेनिक चिकन सोल्ड होती है। तो जो उस साइड पर हैं वो पिछले साल का फ्लॉक है, तो उनका 2nd ईयर है। वो ये जब निकल जाएंगी वो इधर आ जाएंगी, और वहाँ पे नया फ्लॉक आ जाएगा। तो ये इसी तरह हर साल जो है ना, हाँ जी, फ्लॉक चेंज हो, कभी 300 बर्ड्स होती हैं, कभी 400 बर्ड्स होती हैं। मैक्सिमम मेरे पास 425 बर्ड्स जो है ना वो एट ए टाइम कभी भी रही हैं। इसमें मेल्स कम है, फीमेल्स ज़्यादा है, और ये क्योंकि बारिश हुई हुई है तो ये अंदर गंद भी हुआ हुआ है, और इनकी भी सफाई का टाइम भी है, तो प्रॉब्ली वीकेंड पे इनकी सफाइयाँ होंगी। ये इनको बाहर नहीं लाते? नहीं लेके, ये देखें साइज देखें आपने, इसका वजन तकरीबन होगा I'd say about 10 pounds. Yeah, this is a big bunny. पाकिस्तानी तो छोटे छोटे होते हैं। और पाकिस्तानी तो वो साइज किधर है ही नहीं। ये गुची बेरीज लगी हुई हैं, गुची बेरीज हैं, और ये छोटे वाले टमाटर होते हैं, वो जो छोटे वाली होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे, ये वो लगे हुए हैं।
और आपको मैं अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये खैर सूरजमुखी है और ये हरी मिर्च लगी हुई है। और आपको मैं जो इंटरेस्टिंग चीज़ दिखानी है वो ये है, ये और ये। अच्छा, गेस करें ये क्या है? ये वाला और ये वाला। नो आइडिया। नो आइडिया। ये पाकिस्तानी तोरी है। रियली? हाँ, और ये बीज मैं पाकिस्तान से लेके आया था क्योंकि यहाँ पे देसी तोरी का बीज नहीं मिलता, ठीक है ना? तो स्मगल करके लेके आया था। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। मिला सकते हैं नहीं, लेके नहीं आ सकते, इट्स नॉट अलाउड। हाँ, इट्स नॉट अलाउड, लेकिन वो छोटे पैकेट्स मिलते हैं वहाँ से, लाहौर से, तो मैं इस दफ़ा लेके आया था जी। ये टमाटर लगे हुए हैं। तो पिछले साल मेरे पास तकरीबन 100 पौधा था टमाटरों का, और वो एक अजाब बन गया था मेरे लिए, ज्यादा हो गए? बहुत ज़्यादा। वो इतने ज़्यादा हो गए थे यार कि मैं तंग आ गया, मुफ्त बांट बांट के, और जिनको बांटे वो तंग आ गए टमाटर ले लेके। मैंने कहा जी पेस्ट बनाओ और फ्रीज करो, ठीक है। तो इवेंचुअली फिर मैंने ट्रैक्टर चला के तो गार्डन ख़त्म कर दिया था। जी जी, बोट का बहुत शौक है जी मुझे। मैं आई हैव बीन अ सेलर, एविड सेलर। मेरे पास सेल बोट थी जब मैं डेनमार्क था। तो फिर मैंने रिसेंटली मैंने कहा चलो थोड़ी सी स्पीड बोटिंग का शौक पूरा करते हैं। तो ये मैंने ली थी। इट्स एन 18 फीट बाउ राइडर, 6 लोगों की कैपेसिटी है और 114 हॉर्स पावर का इंजन है। अच्छी जाती है। कहाँ पे सेल करते हैं ज्यादा? लेक एरी में। हाँ, ये 2 किलोमीटर है यहाँ से। हाँ, तो अच्छा मज़ा आता है। इसका नाम है कुछ? ये इलायान है जी, और ये मेरा पेट है। और मैंने ज़िंदगी में ज़ाती इस्तेमाल के लिए 3 ही घोड़े रखे हैं जी, और ये तीसरा है। और तीनों जो थे, पहले पहले वाले जो दोनों घोड़े थे वो भी मैंने जब लिए थे वो 10-10 महीने के थे। उनको ट्रेन भी मैंने खुद किया। फिर हुआ ये कि मुझे मूव करना पड़ा, तो फिर मैंने उनको बेच दिया। ये भी मेरे पास आया था जब ये 10 महीने का था। तो ये प्योर ब्रेड अरेबियन है और ये सब कुछ करता है। नेज़ाबाजी भी करता है, ये पोलो भी खेल लेता है, ये एंड्योरेंस भी करता है। इस पर मैं हॉर्स बैक आर्चरी भी करता हूँ, इस पर मैं ट्रेल्स पे भी चला जाता हूँ। तो ही डज़ एवरीथिंग विद मी। और अभी इसकी उम्र जो है माशाल्लाह 5 साल है जी। इसको हम डालते हैं, इसको मैं अच्छा खाना डालते हैं। ये अल्फाल्फा है, जिसको पाकिस्तान में लूसन बोलते हैं, उर्दू में, पंजाबी में ये लूसन है, ठीक है जी। इट्स ड्राइड लूसन, और ये पत्ता सारा इसके अंदर ही है। और लूसन जो है ना जी, इसके अंदर मैक्सिमम प्रोटीन कंटेंट होता है, अबाउट 13%। तो आप जानवर को कुछ और ना दे, सिर्फ लूसन देते रहें तो वो खुश रहता है। इधर हैं जी मेरे पास इंडियन रनर डक्स, वो देख रहे हैं, ये ज़रा डरती हैं। और वो 3 मस्कोवीज हैं उसके साथ, छोटी वाली जो है, ये भी इधर ही ब्रूडेड हैं, और इधर ही पहले इंक्यूबेट होती हैं, उसके बाद ब्रूड होती हैं। तो ये जो इस तरह के एनिमल्स हैं या बर्ड्स जो हैं, ये मैं कोशिश करता हूँ कि अंडे ले आऊँ और इधर ही इंक्यूबेट कर ले, इधर ही हाँ उनको ब्रूड कर लें। इंटरेस्टिंग चीज़ जी, बटेरे। तो ये मशहूर ज़माना जी बटेरे, और ये हैं जी। तो ये इस साल मैंने इनकी ब्रीडिंग शुरू करवानी है। ये देखें जी, तो अच्छा तगड़ा बटेरा है। इधर छोड़ूंगा तो बस ये गायब है। हाँ, ये 10 हैं जी अभी। इनका भी बड़ा केज बनाएंगे, और इनको ब्रीडिंग ग्राउंड देनी पड़ती है क्योंकि ये रेत में अंडे देते हैं। इधर ना मेरा बेसिकली मेरा इधर बोट है ना, इधर मेरा गराज था, और जिधर इधर घोड़ा खड़ा हुआ ना, यहाँ पे मेरी वर्कशॉप थी। तो 2 साल पहले यहाँ पे आग लगी थी, एवरीथिंग बर्न डाउन। तो मैंने क्लियरिंग वालों से पूछा कि भाई कितने पैसे लोगे, उन्होंने कहा $6000। मैंने कहा रहने दो, मैं आप ही कर लाऊंगा। वो फिर मैंने काफ़ी सारा जो था वो डंप में फेंका। जब मैं थक गया तो मैंने यहाँ पे सारा पाइल अप कर दिया। इसको हमने पिछले महीने आग लगाई है, तो अब इसकी सफाई करेंगे, इसको पीछे डंप करेंगे सारे को, गंद को, और यहाँ पे दोबारा घास निकल आएगी। ये स्मोकर है, इसके अंदर हम टर्की स्मोक करते हैं, फिश स्मोक करते हैं। तो हाँ, तो ये अभी बेसिकली इस सीज़न में मैंने चलाया नहीं, बट होता ये है कि ये देख रहे हैं, इसके अंदर टांग देते हैं, वो पाइप है, वहाँ से हीट जनरेट, वहाँ से हीट आती है, तो स्मोक आती है और हीट आती है, और यहाँ पे इनडायरेक्टली सामान तैयार हो जाता है। इधर जी हम बकरेट लटकाते हैं या हिरन लटकाते हैं जब हम शिकार करते हैं स्किन करने के लिए। ये केज खाली है, इधर मेरे कुत्ते होते हैं। कुत्ते आजकल गए हुए हैं, बैरी गए हुए हैं, क्योंकि वो मेल्स थे तो उनको कुछ फीमेल्स थी वहाँ पे, उनको चाहिए थे, तो मैंने कहा चलो यार आप ले जाओ। तो ये ट्रेल जाती है जी पीछे तक प्रॉपर्टी के।
हाँ, ये मैंने खुद साफ किया था जी। ये जब मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी तो ये जंगल थी, तो ये जो पीछे वाला जो पॉन्ड है ना, पॉन्ड से पीछे सारा जंगल था, तो ये सारा मैंने खुद क्लियर किया, ये ट्रैक बनाया। तो अब इंशाल्लाह इस बाय द एंड ऑफ समर्स ये सारा जो है ना ये क्लियर हो जाएगा और ये बड़े दरख्त रहेंगे यहाँ पे। बाकी सारा क्लियर होके इधर डर्ट फिल हो जाएगा और फिर टॉप सॉइल डाल के यहाँ पे घास लगाएंगे। पुट 2 cabins over here। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ देसी फार्मिंग का, जो देसी फार्मर का जो कॉन्सेप्ट था वो ये होगा कि इधर 2 cabins आ जाएंगे और साथ मैं यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 2-2 मरले के ऊपर वेजिटेबल्स लगा दूंगा। ठीक है, और वो उन्हीं लोगों के लिए इस्तेमाल में आएंगी जो समर्स में यहाँ पे आके रहा करेंगे, तो वो फ्रेश हर्ब्स, फ्रेश वेजिटेबल्स यहाँ पे खाएं। मीट ऑफ द फार्म है, ठीक है। उनको सोलर पैनल्स लगा देंगे, इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल से आ जाएगी। और खाना पकाने के लिए उनको बिल्कुल जो बेस मॉडल जिसको आप कह सकते हैं, चूल्हे बाहर रख देंगे। ठीक है जी। अगर उन्होंने लकड़ी जलानी है तो उनको आप लकड़ी दे देंगे, और अगर उन्होंने कोयले जलाने हैं उनको हम कोयले देंगे। सो इट्स गोइंग टू बी लाइक अ वेरी टिपिकल देसी माहौल। ठीक है जी। सो वो कॉन्सेप्ट जो है ना वो देसी फार्मिंग का, वो वहाँ से जनरेट हुआ था मेरे जहन में। इधर इस ट्रेल के ऊपर हिरन बहुत आते हैं जी, और मैं हिरन के गोश्त का बहुत शौकीन हूँ। तो अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पे। नहीं जी नहीं, टैग होता है, टैग होता है। मुझे लाइसेंस नहीं चाहिए क्योंकि मैं अपनी प्रॉपर्टी पे हंट कर रहा हूँ, बट आई स्टिल नीड टू बाय अ टैग। ठीक है, हाँ। तो वो टैग लेते हैं, फिर हम इधर ही हंट करते हैं। और हाँ, टैग इज चीप, इट्स लाइक $45। हाँ जी, इट्स नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल। कायोटीज बहुत है यहाँ पे, वाइल्ड टर्की बहुत है। इस एरिया में स्नैपिंग टर्टल बहुत ज़्यादा है। तो नॉर्मली जी ये इस दरख्त के ऊपर हम लगाते हैं अपनी सीट। एक यहाँ पे लगती है, और दूसरा मैं आपको बताता हूँ, दूसरा दरख्त वो है जहाँ पे हम अपनी सीट लगाते हैं। ज़मीन से तकरीबन 25 फुट ऊंची होती है। ठीक है मचान बोलते हैं जी, बिल्कुल जी, जिसको मचान बोलते हैं। आगे हैं, नीचे करें, ये डियर फुटप्रिंट्स। ठीक है जी। तो वो यहाँ पे आते हैं और उनको बड़ा मतलब यहाँ से आते हैं, ये देख रहे हैं ये निशान। ठीक है जी। सो दिस इज वेयर दे कम फ्रॉम। और फिर वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फिरते हैं, इधर से जाते हैं वापस मेरी प्रॉपर्टी के अंदर से घूम के आते हैं। हाँ, तो हाँ जी, तो वो एक जो दरख्त है सामने वाला, उसके ऊपर मचान होती है, एक इसके ऊपर होती है। ये आगे मैंने भी सफाई नहीं की है, बट ये ट्रेल आगे जाती है। हाँ, ये सारा मेरा, ये आगे ट्रेल जाती है और हम यहाँ से निकल जाते हैं बाहर। तो ये सारा खूबसूरत ग्राउंड होगा। कभी कभी हम इधर बैठ जाते हैं इसके ऊपर। ये क्रैब एप्पल है जी, ये हिरन का मोस्ट फेवरेट फ्रूट। खट्टा तरीन होता है लेकिन हिरन बहुत शौक से खाता है, तो इसको खाने के लिए हिरन इधर आते हैं। हाँ जी। तो ये है अभी अगला प्रोजेक्ट जो है मेरा। मैंने आपको कहा था ना कि फार्म पे रहे ना तो प्रोजेक्ट्स खत्म नहीं होते, कुछ ना कुछ कभी ना कभी चल रहा होता है। अगर आप पीछे को घुमाएं, वो सामने वो भी ट्रेल है। ठीक है जी। हाँ, ये भी मैंने शुरू किया है। हाँ, इसको भी हम निकालेंगे पीछे की तरफ। हाँ, ये बिल्कुल पीछे तक चली जाएगी। और ये जो दरख्त हैं ये मैंने पिछले साल काटे थे, ये वाले। इनके ऊपर मैंने 10 फुट बाय 10 फुट का डेक, तो दोस्तों की सिटिंग बनानी है। इधर मैं घोड़े ट्रेन करता हूँ जी। हाँ जी, ये जो नया घोड़ा आता है अनट्रेंड, वो इधर आता है, इधर ट्रेन होता है। अभी मैंने पिछले साल कोई घोड़ा नहीं खरीदा था, इसलिए इस जगह की ज़रा हालत टाइट हुई हुई है, फट्टे टूटे हुए हैं, फट्टे नए लगने हैं। और इसकी जो छत है इसको नीचे करना है, क्योंकि मैंने इस साल 3-4 मेरे पास हैं वेड़े, तो हाँ उनको टेम्परेरी मैंने यहाँ पे ला के रखना है। तो क्योंकि घोड़ों की ट्रेनिंग से मैंने इस साल ब्रेक ली हुई है। हाँ जी, मेरा कोई प्लान नहीं है जी, थक गया हूँ। नमक है चाटने के लिए, वो नमक है चाटने के लिए घोड़े के। तो ये बेसिकली आपको जो क्लियर लैंड नज़र आ रहा है ना, ये अगर आप मेरे साथ साथ पीछे की तरफ आओ तो ये आज से 2 साल पहले ऐसा लगता था। इट वॉज लाइक दैट। और अब ये ऐसा है। रोज अंडे रोज निकलते हैं जी, यहीं से बिक जाते हैं। एक ज़माना था जब मैं जाता था मिल्टन ओकविल डिलीवर करने, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि यहीं से सारे बिक जाते हैं।